नमस्कार, शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का। और इतिहास पर अपनी चर्चा को लेकर के हम उपस्थित हैं। जैसा कि कल हमने उत्तर वैदिक कालीन इतिहास पर चर्चा की थी। उत्तर वैदिक काल में क्या इतिहास था, क्या उसके स्रोत थे, क्या विशेषताएं थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन कैसा था, उसकी चर्चा हमने की थी। और उपलब्ध जो हमारे प्रमाण है उसके आधार पर हमने बात की थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो बौद्धिक आंदोलन है, यानी उत्तर वैदिक काल के बाद जो इतिहास का घटनाक्रम बदला और किस तरीके से नई नई व्यवस्थाओं का जन्म हुआ और किस प्रकार से भारत में एक साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो हमारे इतिहास है वो 600 बीसी तक का इतिहास हमने कल पढ़ा था और आज हम लोग 600 बीसी से लेकर के आगे इतिहास में जाएंगे। उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं, जिसको आमतौर पर बुद्ध काल आप कह सकते हैं, जिसको आमतौर पर आप जैन और बौद्ध धर्म का समय कह सकते हैं, या नवीन जो साम्राज्य था उसके निर्माण का आप काल कह सकते हैं। ये उत्तर वैदिक काल के बाद की बात है। तो उत्तर वैदिक काल में कल हमने देखा था कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद ग्रंथों के आधार पर किस तरह की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियाँ बनी। उसमें एक चीज़ और जो विशेष उल्लेखनीय थी उसकी चर्चा हमने की थी कि कर्मकांड बहुत हावी होता चला गया था और दो धाराओं में समाज बट गया था। एक यज्ञ, कर्मकांड और बलि पर आधारित और एक दार्शनिक परंपरा। दार्शनिक परंपराओं में हमने कई राजाओं की बात की थी। तो आज का सेशन आरंभ करने से पहले हम लोग पहले आप सभी लोगों का परिचय कराते हैं। लोधी गजेंद्र सिंह, रेखा राजपूत, हरिचरण फौजी जी, सचिन राजपूत, राहुल नागपुरे, बिमलेश कुमार लोधी, शिव मोहन सिंह लोधी, सूर्य प्रताप सिंह, डॉक्टर नारायण पटेल, राहुल नागपुरे, यश प्रताप सिंह, RBS लोधी राजपूत, पूनम राजपूत, सर्वेश कुमार, तेज प्रकाश लोधी, शशिकांत राजपूत, सतीश लोधी, RK राज, सूरज लोधी, पुष्पेंद्र राजपूत, सरोज राजपूत, दीनदयाल लाला, चंद्र प्रताप सिंह, घनेंद्र लोधी जी। उसके अलावा हमारे बीच में सुनील सिंह जी हैं बांदा से, आशीष कुमार, CBS राजपूत लोधी, रवि राजपूत, पूरन सिंह पटेल जी, नीरज राजपूत, रामकिशन राजपूत। आप सभी लोगों का स्वागत है। और बाकी जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे वैसे हम लोग सभी के नाम का एक सिंपल छोटा सा परिचय और उसके बाद हम लोग चर्चा आरंभ करेंगे। आज जो हमारा इतिहास है उस इतिहास की श्रृंखला में हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और उसके आगे के इतिहास की बात करेंगे। आयुष्मान लोधी, एडवोकेट उमेश राजपूत और प्रमोद लोधी, आप सभी का भी स्वागत है। तो आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि मैंने विषय आपको बता दिया, उत्तर वैदिक काल में जो व्यवस्था थी जिसको हम लोगों ने 3 वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद ग्रंथों के आधार पर चर्चा की थी। आपने देखा होगा कि आगे चल करके उस व्यवस्था में कर्मकांड, बलि, यज्ञ, इनकी प्रधानता बढ़ी। और जब इनकी प्रधानता बढ़ी तो आम जनमानस अपने आप को प्रताड़ित महसूस करने लगा। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जो वर्ण व्यवस्था आरंभ में कर्म पर आधारित थी वो वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई और उस वर्ण व्यवस्था ने कुछ वर्णों को विशेष अधिकार दे दिए। और ख़ास करके जो शूद्र वर्ण था और महिलाएं, उनके प्रति तमाम तरह के कठोरताएं इस समय में आके बरती जाने लगी। इस कारण से व्यवस्था के प्रति एक तरीके से लोगों का मोह भंग होने लगा और नए वैकल्पिक जो प्रयास थे वो किए जाने लगे। उन्हीं वैकल्पिक प्रयासों में आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के रूप में 2 नई धाराएं हमें इतिहास में निकल के आती हैं। अब सबसे पहले जैसा हमने कहा कि इतिहास में जब हम कोई भी चर्चा करते हैं तो वो चर्चा हम लोग केवल हवा में नहीं करते, हम उसके पीछे सबसे पहले प्रमाण देते हैं कि इसके पीछे ये आधार है। तो सबसे पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में जानकारी करने के लिए हमारे पास जो चीज़ें उपलब्ध हैं वो 3 प्रकार के स्रोत हैं। एक तो साहित्यिक स्रोत हैं और एक पुरातात्विक स्रोत हैं। तो साहित्यिक स्रोतों की 2 कैटेगरी हैं, एक ब्राह्मण साहित्य है
जिसमें आपके वेदों के बाद की जो परंपरा आती है, खास करके जिसमें सूत्र साहित्य और स्मृति साहित्य जैसे ग्रंथ हैं। और दूसरा आपका है बौद्ध साहित्य, बौद्ध और जैन साहित्य, जिसमें उनके ग्रंथ आते हैं। और पुरातत्व के मामले में इस काल की जो सबसे अच्छी चीज़ें हमें मिली हैं वो है आहत मुद्राएं, पंच मार्क्ड कॉइन्स मिले हैं बहुत बड़ी मात्रा में, जिन पर उस समय के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हम लोगों को मिलती हैं। ब्राह्मण साहित्य में जैसे वेदांग के आपने नाम सुना होगा, 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ये इस तरीके से 6 वेदांग थे। उसके अलावा सूत्र साहित्य की हमने चर्चा की थी, शुल्ब सूत्र, गृह सूत्र, इस तरीके के सूत्र साहित्यों की जानकारी हमें वहाँ पर मिलती है, जिसके माध्यम से, जिनका अध्ययन करने के बाद हमें ये सारी जानकारी मिलती है। मैं आपको आगे इतिहास की चीज़ें बताऊँ उससे पहले एक और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। भारत में जो तिथियों का निर्धारण है, जो भारत में डेट को फिक्स किया गया है कि ईसा पूर्व कब क्या था, उसके लिए सबसे जो सटीक चीज़ इतिहास में मिली है वो है सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर के आक्रमण की जो डेट है, उस डेट के आधार पर ही भारत के पिछले इतिहास का तिथिकरण किया गया है। तो वो एक टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री के लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सिकंदर ने किस प्रकार से भारत पर आक्रमण किया था, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, अभी आगे का वो टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें मिलती है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं एक तरफ, यानी जो वैदिक परंपरा के जो बाद में ग्रंथ लिखे गए, खास करके आपके सूत्र साहित्य और आपके वेदांग, जो उस समय के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं। दूसरा, उसी परंपरा में साहित्य में हम लोग देखते हैं कि हमें जैन और बौद्ध साहित्य मिलता है बड़ी मात्रा में इस समय का। और लेखन का जो कार्य है वास्तव में भारत में इसी काल के आसपास कभी आरंभ हुआ है, यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व 600 BC का वो काल है जिस काल में भारत में लेखन का कार्य आरंभ हुआ। उससे पहले लिखा नहीं जाता था। तो प्राचीनतम जो लिखी हुई चीज़ें मिली हैं वो हमें इसी समय की मिली हैं। उसके बाद जो हमने कहा कि पुरातत्व में हम लोगों को आहत मुद्राएं मिली हैं, ऐसी मुद्राएं जिसमें पंच लगाया जाता, सील लगाई जाती थी। और उसके अलावा इस काल की जो संस्कृति है उसको बोलते हैं NBPW। आप लोग चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी ऐसे मृतभांड मिले हैं जिनका नाम है उत्तरी काली पॉलिश वाले मृतभांड। आप लोग चाहें तो याद कर सकते हैं, अगर नहीं भी याद करते हैं तो कोई समस्या नहीं है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, उत्तरी काली पॉलिश वाले मृतभांड, वो इस काल की विशेषता है। और ये बड़ी संख्या में मिले हमको गंगा द्रोणी में, खास करके जो मध्य गंगा का और का जो भाग है उसमें बड़ी संख्या में मिले हैं। तो इन तीन जो हमारे पास स्रोत हैं, पुरातत्व में हमारे पास क्या है, पुरातत्व में हमारे पास पंचमार्ग और NBPW के जो मृतभांड हैं, उसके आधार पर हमने इस काल की विशेषताओं और इतिहास को जानने का प्रयास किया है। और साथ ही इस काल में लिखे गए एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो ब्राह्मण परंपरा का, वैदिक परंपरा की जानकारी देते हैं, और दूसरी तरफ जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं जो जैन और बौद्ध परंपरा के बारे में जानकारी देते हैं। आप सभी लोगों को यदि पुराना कुछ याद होगा, कल का सेशन अगर आपने सुना होगा, तो कल के सेशन में हमने कहा था कि उत्तर वैदिक काल में आते आते वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित होकर कठोर होती चली जा रही थी, उसमें कठोरता आ रही थी, उसमें आम लोगों के लिए स्थान नहीं था, महिलाओं के लिए, शूद्रों के लिए बहुत सारी पाबंदियां उसमें लगना आरंभ हो गई थी। साथ ही साथ कर्मकांड और आडंबरों का प्रभाव बढ़ने लगा था। खास करके आपने देखा होगा कि जो बलि है, यज्ञ है, इसमें बड़ी संख्या में पशु इत्यादियों की बलि दी जाने लगी और बहुत सारे कर्मकांड किए जाने लगे। आप लोगों ने सुना होगा जो कर्मकांड आप अगर कभी पढ़ते होंगे कि 13वीं तक जो कर्मकांड होते हैं, आपने सुना होगा, जन्म का कर्मकांड, फिर नाम रखने का, फिर खाना खिलाने का, इस तरीके से तमाम तरह के कर्मकांड किए जाने लगे। और इन कर्मकांडों के माध्यम से जो किसान और आम वर्ग है उस पर जो यज्ञ इत्यादि का जो भार था वो पड़ने लगा। तो समाज में एक तनाव पैदा होने लगा, समाज की समरसता, समाज का भाईचारा वो समाप्त होने लगा और समाज में एक तनाव पैदा होने लगा
जिसके कारण कुछ वर्ग जिन्होंने अपने आप को विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए थे, जो प्रिविलेज हो गए थे, जैसे ब्राह्मण वर्ग, उसका शिक्षा पर अधिकार था, उसको दंडित नहीं किया जा सकता था, तो उन लोगों के पास सारी सुविधाएं हो गई। क्षत्रिय वर्ग का कार्य था राज का चलाना, तो उसके पास सुविधाएं हो गई। लेकिन जो शूद्र वर्ग, जो किसान थे, मजदूर थे, जो बड़ी संख्या में ऐसे लोग सेवा का कार्य करते थे, उन सबके अधिकार छीन लिए गए। तो उसके परिणाम स्वरूप एक प्रतिक्रांति भारत में हमें देखने को मिलती है, जो उस आडंबरीय, पाखंडी और कर्मकांडी व्यवस्था पर चोट करती है और ये नया विकल्प समाज में प्रस्तुत करती है। उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा अगर हम लॉजिकल इतिहास देखें तो आप पाएंगे कि ऋग्वैदिक काल में कबीले थे, उत्तर वैदिक काल में गांव बन गए, छोटी छोटी बस्तियां बन गई, और उत्तर वैदिक काल के बाद हम 600 BC में आते हैं तो यही छोटी छोटी बस्तियां राज्यों के रूप में पहले जनपद के रूप में आई और बाद में चल कर के महाजनपद, यानी बड़े बड़े जनपद जहां बड़ी बड़ी आबादियां थी, उसके रूप में परिवर्तित हो गई। एक प्रकार से महाजनपद का अर्थ है राज्यों के रूप में। और ऐसे 16 राज्यों की जानकारी हमको बौद्ध और जैन साहित्य से मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। और जैन ग्रंथों में एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। ये 16 महाजनपद थे जिनमें से अधिकांश राजतंत्र के आधार पर चलते थे, लेकिन उसके अलावा उनमें कुछ में जनतंत्र की व्यवस्थाएं भी थीं। इसके अलावा हमें इस काल में भारत में 10 गणराज्यों के बारे में भी जानकारी मिलती है। गणराज्य जैसे रिपब्लिक स्टेट, जहाँ पर व्यवस्था पूरी की पूरी लोगों की सहमति से चुनाव के आधार पर बनती थी। तो ये दो व्यवस्थाओं का विकास हमको दिखाई देता है। और ये दोनों चीज़ें पैरेलली उत्तर वैदिक काल के बाद जो ब्राह्मण साहित्य है उसमें भी परिलक्षित होती हैं, और उसके अलावा जो बौद्ध और जैन साहित्य है उसमें भी परिलक्षित होती हैं। तो ऋग्वैदिक काल का समय आप लोग याद करिए, ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 BC से 1000 BC, उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 BC से 600 BC, और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो 600 BC से लेकर के लगभग 400 BC तक हम चर्चा करेंगे कि इन 200-250 सालों में किस तरीके से इतिहास की दशा बदली, किस तरीके से राजनीतिक व्यवस्था, किस तरीके से सामाजिक व्यवस्था, किस तरीके से धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ। तो जो 16 महाजनपद की बात की थी, उन्हीं 16 महाजनपद में आगे चल करके आप देखेंगे कि एक महाजनपद था मगध, जिसकी पहले राजधानी गिरिव्रज थी, आगे चल करके उसकी राजधानी राजगिर हो गई, और बाद में पटना या पाटलिपुत्रा, और बाद में मगध जो महाजनपद था यही पूरे भारत का केंद्र बन गया और एक साम्राज्य का उदय हुआ। वो चर्चा हम लोग करेंगे कि किस प्रकार से एक साम्राज्य का उद्भव हुआ मगध के रूप में। तो बैकग्राउंड आपको स्पष्ट हुई होगी। अब जो 16 महाजनपद थे, ये 16 महाजनपद अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के बिहार, बंगाल के बॉर्डर तक, नेपाल की तराई से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक का इनका एरिया था। यानी जो दक्षिण भारत है, मैसूर, कर्नाटका और तमिलनाडु, उसके बारे में उल्लेख नहीं मिलता। उसको छोड़ करके बाकी जो पूरा भारत है, जो पूरा भारत है, उस पूरे भारत में हम लोगों को ये महाजनपद और गणराज्य दिखाई देते हैं। पूरन सिंह पटेल साहब, मैं आपसे एक चीज़ यहाँ कहूँगा, BC उल्टा चलता है। 600 BC से 1000 BC नहीं होता है, 1000 BC से 600 BC होता है। ऋग्वेद का जो समय है, ऋग्वेदिक काल का, वो समय है 1500 BC से लेकर के 1000 BC। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 BC से लेकर के आपका 600 BC। और जो महाजनपद काल या बौद्ध काल है उसका समय है 600 BC से लेकर 400 BC। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो लगभग 200 साल के इतिहास की चर्चा कर रहे हैं, 600 BC से लेकर के 400 BC तक। अब ये 16 महाजनपद क्या थे? ये दोनों के जो नाम हैं वो ब्राह्मण साहित्यों में भी कुछ नाम मिलते हैं कॉमन, और पौराणिक कथाओं में भी उनके नाम मिलते हैं, और उसके अलावा जो बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं उसमें भी उनके नाम मिलते हैं। आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पे आपस में मिली जुली दिखाई देंगी। इसका अर्थ यह है कि या तो बाद में चल करके इन्हीं नामों को बाद में साहित्य में डाल दिया गया होगा ताकि लोग अपनी
प्रामाणिकता को प्राचीन दिखा पाएँ, बोल पाएँ, वो दिखा पाएँ अपने ग्रंथों में कि देखिए भैया ये चीज़ें तो हमारे वहाँ थी और हमारे राजा महाराजा ऐसे हुआ करते थे, ऐसा लोगों ने शायद किया होगा। क्यों? क्योंकि इनके बारे में एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है। साहित्य के आधार पर जब इतिहास का लेखन होता है तो साहित्य क्या है, परंपरा के आधार पर मॉडिफाई होता रहता है। जैसे आप पाएंगे आपको अनेक प्रकार की रामायण मिल जाएंगी। तुलसीदास की रामायण अलग है, कंबन की रामायण अलग है, कालिदास की रामायण, मतलब बहुत उनकी जो वाल्मीकि हैं उनकी रामायण अलग है। तो ग्रंथों का क्या है, समय समय पर ऑल्ट्रेशन हुआ है, उनको लोगों ने अपने सुविधा के हिसाब से बदला होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब जो 16 महाजनपद थे वो क्या थे? काशी, जिसको हम लोग बनारस कहते हैं, आपने सुना होगा। काशी यानी जिसको आज बनारस कहते हैं, ये उस जमाने में एक महाजनपद था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। कौशल, कौशल का मतलब था जिसको आज आप लोग अयोध्या कहते हैं, उसका नाम उस समय कौशल था। उसके अलावा अंग, अंग का आपने नाम सुना होगा, ये पाटलिपुत्र से मगध से पूर्व में था। उसके अलावा आपने नाम सुना होगा वत्स, जो वत्स था वो इलाहाबाद के बगल में एक जिला पड़ता है कौशाम्बी, उस एरिया को उस समय वत्स महाजनपद कहा जाता था। उसके अलावा एक चेदी महाजनपद था जो वर्तमान बुंदेलखंड है, वर्तमान बुंदेलखंड को उस समय चेदी महाजनपद के नाम से जाना जाता था। उसके अलावा एक जो महाजनपद था उसका नाम था अवंती, जो वर्तमान में उज्जैन है, इसी का उस समय का नाम अवंती महाजनपद था। उसके अलावा कुरु, जो हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र का एरिया है, उसको कुरु महाजनपद कहा जाता था। पंचाल, जो आज का बरेली, फर्रुखाबाद और बदायूं का एरिया है, इसको उस समय पंचाल महाजनपद कहा जाता था। उसके अलावा मत्स्य, मत्स्य महाजनपद का मतलब था जो आज का जयपुर है, राजस्थान का एरिया, उसके आसपास के क्षेत्र को उस समय मत्स्य महाजनपद कहा जाता था। सूरसेन, सूरसेन जो आज मथुरा है, मथुरा और उसके आसपास के जो क्षेत्र को मिला करके सूरसेन महाजनपद कहा जाता था। अश्मक, ये अश्मक जो है आपका गोदावरी नदी के किनारे था, महाराष्ट्र में। एक महाजनपद था गंधार, गंधार मतलब अफगानिस्तान। कंबोज, ये भी अफगानिस्तान में था। वज्जी, वज्जी जो था ये एक तरीके से नेपाल और भारत का जो तराई का एरिया उसमें पड़ता था। और मल्ल, ये मल्ल भी उसी साइड में पड़ता था, नेपाल और बिहार की सीमा पर, उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न यूपी, नेपाल बिहार की सीमा पर वज्जी और मल्ल महाजनपद थे। तो कुल मिलाकर के इन 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, किसमें? ये सारे ग्रंथों में। अब देखिए आप लोग एक चीज़ समझिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालने वाली बात, ये प्राचीनतम एक तरीके से ग्रंथ हैं, इससे ज़्यादा प्राचीनतम ग्रंथ नहीं है। जो हमारे वेद हैं, वेदों का संकलन, जो लेखन का कार्य गुप्त काल में हुआ है। अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र जो ग्रंथ हैं, ये प्राचीनतम ग्रंथ हैं। आपको इसमें कहीं अयोध्या नहीं मिलेगा, इसमें कहीं आपको अयोध्या नहीं मिलेगा। इसमें आपको क्या शब्द मिला है? कौशल, यानी कौशल एक महाजनपद है। तो किस तरीके से बाद में चीज़ों को बनाया है, उनके नाम चेंज क्या क्या हुआ है, उसके बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि सारी चीज़ें रिजेम्बलेंस नहीं हो रही हैं, एक जगह से मैच नहीं कर रही हैं। यानी किसी ग्रंथ में कुछ है, किसी ग्रंथ में कुछ है, सारे ग्रंथ चीज़ों को वेरीफाई नहीं कर रहे पूरे तरीके से। अगर आप वेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में आपको कहीं भी अयोध्या इत्यादि का, राम का, कृष्ण का उल्लेख ही नहीं मिलेगा। ऋग्वेद में आपको राम, कृष्ण और इन सब का कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से आप अगर महाजनपद काल में आकर के ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको अयोध्या और ये सब चीज़ों के बारे में, राम कृष्ण की कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगी। वहाँ पर अयोध्या का नाम कौशल है, और आगे चल कर के एक जो शहर बनेगा मौर्योत्तर काल में, उसका नाम होगा साकेत। एक सिटी बनेगा, उसका नाम साकेत है। तो आपको अयोध्या इत्यादि कभी कोई नाम ही नहीं मिलेंगे। तो इतिहास में, पौराणिक ग्रंथों में और जो साहित्यिक ग्रंथ हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में आप लोग बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट नहीं समझ सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि रामायण के बारे में दुनिया भर में बहुत सारे संकलन हैं, इसलिए हम लोग उसके बारे में नहीं कहेंगे, क्योंकि ये भावनात्मक मुद्दा है, लोगों को शायद अलग व्याख्या करने लग जाएं। तो ये जो 16 महाजनपद की हमने बात की,
अब उन 16 महाजनपदों के अलावा उस काल में हमें 10 गणराज्यों की जानकारी मिलती है, रिपब्लिक स्टेट। और जो गौतम बुद्ध थे वो एक रिपब्लिक के ही रहने वाले थे, गणराज्य में ही उनका जन्म हुआ था। गणराज्य की ऐसी प्रणाली थी जहाँ पे आमतौर पर, ये शायद आपको बहुत काम नहीं आएंगे बट आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ कि 10 गणराज्य कौन से थे। वैशाली एक जगह पड़ती है बिहार में, वहाँ पर लिच्छवी गणराज्य था। मिथिला एक जगह पड़ती है नेपाल में, वहाँ पर विदेह गणराज्य था। जो पुराणों में या जो धार्मिक ग्रंथों में जो कहा जाता है कि विदेह की कौन थी, सीता जी, मिथिला की। लेकिन यहाँ पर जो मिथिला का उल्लेख आया है वो मिथिला का विदेह गणराज्य का उल्लेख आया है, कोई राजतंत्र का उल्लेख नहीं आया है। उसके अलावा रामग्राम एक जगह पड़ती थी गोरखपुर के शायद कहीं आसपास, वहाँ का कोलीय गणराज्य था। पावा का आपने नाम सुना होगा, पावा में मल्ल गणराज्य था, कुशीनगर के पास पड़ता है। और एक कुशीनारा जगह थी, वहाँ के मल्ल, कुशीनारा और पावा 2 जगह मल्ल गणराज्य थे, रिपब्लिक स्टेट। उसके अलावा पिप्पल वन में मौर्य गणराज्य था। और कपिलवस्तु में शाक्य गणराज्य था। कपिलवस्तु के जो शाक्य गणराज्य था इसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके अलावा अल्लकप करके एक गणराज्य था जिसमें बुली लोग रहते थे। और उसके अलावा केशपुत्र के कालाम, उनका एक गणराज्य था जिसमें एक व्यक्ति हुआ था आलार कलाम जो है गौतम बुद्ध के गुरु थे। आप में से शायद बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी, जो केसी पुत्र के जो कलाम थे उसी गणराज्य में आलार कलाम नाम के एक व्यक्ति हुए जो गौतम बुद्ध के गुरु थे। और एक था सुभागिरी के भाग गणराज्य। तो कुल मिलाकर के 10 गणराज्यों की हमको जानकारी मिलती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय की। तो राजनीतिक व्यवस्था आपको समझ में आ गई होगी। ये जो समय है, इस समय में क्या है कि एक तरफ महाजनपद है और साथ ही साथ समानांतर रूप से गणतंत्र की प्रणाली भी है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि पूरी दुनिया में गणतंत्र को देने का कार्य फ्रांस ने या अमेरिका ने किया है, लेकिन भारतीय इतिहास का अगर गहराई से अध्ययन हम करें तो हम पाते हैं कि पूरे विश्व में प्राचीनतम गणराज्य भारत और यूनान में विद्यमान थे। इंडिया और ग्रीस 2 जगह पर प्राचीन समय में गणराज्य यानी रिपब्लिक सिस्टम विद्यमान थे। उसके बाद जब महाजनपद बने तो आप देखेंगे कि महाजनपद बड़े बड़े राज्यों की तरह थे। तो राजा ने अपनी शक्ति का विस्तार कर लिया, राजा मजबूत हुआ, उसने सेना रखना शुरू किया, अधिकारी रखने शुरू किए, टैक्सेशन सिस्टम, उसने कर के तमाम अधिकारियों को रखना शुरू किया और उनके माध्यम से उसने अपनी एक व्यवस्था को बनाना आरंभ किया। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े स्टेट हैं और बड़े बड़े राज्यों का संचालन करने के लिए आपको संसाधन चाहिए। ऐसे में उन संसाधनों की प्राप्ति के लिए और व्यवस्था के औपचारिक संचालन हेतु तमाम तरह के अधिकारियों की और मंत्रियों की नियुक्तियां की जाने लगी। तो कुल मिलाकर के एक प्रकार से यहाँ पर राजा आपको मजबूत होता दिखाई देगा। जो ये सारे महाजनपद हैं, इनमें से अधिकांश महाजनपदों में राजा शासन करते थे और राजाओं ने अपनी अपनी शक्ति का विस्तार करना आरंभ कर दिया। इसी में आपको कई सारे राजाओं के नाम मिलेंगे, जैसे कौशल के राजा प्रसेनजीत। कौशल में जो राजा थे उनका नाम प्रसेनजीत था। उसमें जो कौशल का ही मतलब अयोध्या, जो वर्तमान अयोध्या है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको उसमें इक्ष्वाकु वंश या जो राम का दशरथ का वंश है उसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं आएगा। जो कौशल का इतिहास अगर आप पढ़ रहेंगे इतिहास में, तो इतिहास में वहाँ पर राजा प्रसेनजीत की बात होती है। इसी प्रकार से मगध में आप जाएंगे तो मगध में हमें पहले ये पता चलता है कि वहाँ पर जरासंध नाम का व्यक्ति राजा था, लेकिन व्यवस्था के रूप में हम पढ़ते हैं तो हर एक वंश की जानकारी हमें वहाँ पर मिलती है, जिसमें बिंबिसार नाम का व्यक्ति राजा बनता है और बिंबिसार फिर मगध के साम्राज्य को फैलाता है। वो कौशल पे कब्जा करता है, वो काशी पे कब्जा करता है, अंग को मिलाता है और इस तरीके से मगध अपने आसपास के सभी क्षेत्रों को जीत लेता है। आगे चल करके मौर्य साम्राज्य जब आता है तो मगध का पूरे भारत पे शासन स्थापित हो जाता है, अफगानिस्तान ईरान के बॉर्डर तक। और सम्राट अशोक को भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। चक्रवर्ती सम्राट मतलब जो सम्राटों का
सम्राट हो। तो ये जो डेवलपमेंट था, ये डेवलपमेंट दिखाता है कि महाजनपदों ने अपनी अपनी शक्तियों में विस्तार किया होगा, अपनी अपनी सेनाएं सुदृढ़ की होंगी, आपस में संघर्ष किए होंगे, और वो महाजनपद जिसके पास सेनाएं तगड़ी होंगी, जिनके पास सैन्य शक्ति मजबूत होगी, जिनके पास कुशल नेतृत्व होगा, उन्होंने अपने आसपास के महाजनपदों को जीत करके एक तरीके से अपने राज्यों का विस्तार किया होगा। और इसमें अंततः सफलता मिलती है किसको? मगध को। और मगध जो है आगे चल करके पूरे भारत का सिरमौर बन जाता है। अब हम इस काल की अगर इकोनॉमी को देखें, अगर हम इस काल की अर्थव्यवस्था को देखें, तो इस काल में आप पाएंगे कि पाणिनि ने एक किताब लिखी है अष्टाध्यायी, वो लगभग इसी समय की है, व्याकरण की पुस्तक है अष्टाध्यायी। उस पाणिनि की पुस्तक में तमाम तरह की खेतियों का जिक्र आता है कि गेहूं होता था, चावल होता था, अलग तरह के हल चलते थे, ये सारा जिक्र उस पुस्तक में मिलता है। और इस पुस्तक का काल भी लगभग यही 600 से 400 BC माना गया है। तो ये दर्शाता है कि उस समय खेती अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हो गया, बड़े बड़े राज्य बनने लग गए और खेती से कर की वसूली करना, कर के अधिकारी नियुक्त करना एक तरह का सिस्टम बन गया। उसके अलावा हम लोगों को उस समय 18 प्रकार के शिल्पों की जानकारी मिलती है। अगर इस समय के हम लोग साहित्य को पढ़ें, जो हमारे लिए ऐतिहासिक प्रमाण है, तो उसमें 18 प्रकार के शिल्प, जैसे बढ़ई का काम, लोहार का काम, इस तरीके से हम लोगों को 18 प्रकार के शिल्पों की जानकारी मिलती है। अर्थात शिल्पकारी अगर रही होगी तो उद्योग रहे होंगे, और उद्योग रहे होंगे तो निश्चित रूप से उद्योग धंधे बने होंगे, व्यापारी बने होंगे, शहर बने होंगे। इसलिए 600 BC में हमें भारत में हड़प्पा की सभ्यता के बाद दूसरी बार नगरीकरण देखने को मिलता है। जो हमने चर्चा की है आपसे, काशी, गिरिव्रज, राजगृह, कौशल, अवंतिका, जो उज्जैन आगे कहलाता था, ये जो सारे नगर हैं, ये सारे के सारे नगर हमें इसी काल में दिखते हैं। इससे पहले वैदिक काल में हमें नगरों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो महाजनपद काल में या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें शिल्प के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, लोहे के व्यापक प्रयोग के माध्यम से देखते हैं कि दोबारा भारत में नगरीकरण आरंभ हुआ, सेकेंड अर्बनाइजेशन। और जब द्वितीय नगरीकरण हुआ तो बड़े बड़े नगर बड़ी बड़ी राजधानियों के रूप में हमारे सामने आते हैं। उसके बाद ये जो शिल्प और इनकी सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में और प्रमाण हमको ये मिलते हैं कि उस ज़माने की जो इकोनॉमी थी उसमें जेठक और महासेठी जैसे लोगों का उल्लेख मिलता है। तो ये दर्शाता है कि पैसा ब्याज पे लेना देना, ये सब एक्चुअली ट्रेडिंग कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट होते हैं, जो समाज में व्यापार और व्यवसाय होता है। ये सारी जानकारी हमको मिलती है। और आपने देखा राजगृह, चंपा, काशी, कौशाम्बी, साकेत और श्रावस्ती, ये 6 बड़े नगरों का हमको उल्लेख मिलता है। काशी, चंपा, राजगृह, चंपा और राजगृह दोनों बिहार में हैं। काशी और कौशाम्बी और साकेत और श्रावस्ती ये उत्तर प्रदेश में थे, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है। तो 6 बड़े नगरों की हमको जानकारी मिलती है। और काशी के बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है। काशी जो बनारस है, ये दुनिया का सबसे प्राचीन जीवंत शहर है काशी। तो ये जो 6 नगरों का हमको उल्लेख मिलता है, इसका मतलब है कि नगरीकरण तेजी से बढ़ा होगा। और नगरीकरण का एक खास कैरेक्टर होता है व्यापार। शहर तभी फला फूलेगा जब शहर में व्यापार हो, अन्यथा शहर का विकास होना बहुत मुश्किल है। तो इस काल में आकर के हम लोगों को अर्थव्यवस्था में पशुपालन से कृषि और कृषि से उद्योग के लक्षण दिखाई देते हैं। अर्थात आर्थिक विकास का और प्रगति का काल हम लोगों को ये दिखाई देता है। उसके बाद हम लोगों को चर्चा करते हैं इस काल में समाज में क्या परिवर्तन आया। तो जैसा मैंने कहा कि समाज में उत्तर वैदिक काल में आकर के कठोरता आ गई, शूद्रों और महिलाओं के प्रति तमाम तरह के कठोर शर्तें लागू कर देंगे। इस कारण से समाज में हमें वर्ण व्यवस्था के माध्यम से स्पष्ट विभाजन दिखाई देता है। और वर्ण व्यवस्था में जो ऊपर के लोग थे उनके पास अधिक अधिकार थे, और महिलाएं और शूद्र वर्ण के साथ बड़ी समस्याएं हम लोगों को इस काल में देखने को मिलती हैं। अर्थात ये जो काल है, इस काल में आपको तमाम सामाजिक समस्याओं के बारे में पढ़ने को मिलेगा, और कर्मकांड की और इन सब चीज़ों की चरम सीमा आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके अलावा
जो शूद्र वर्ग है उनकी दयनीय स्थिति के बारे में हम लोगों को इस काल में देखने को मिलेगा। और इसी की प्रतिक्रिया में आप देखेंगे कि बौद्धिक क्रांति के रूप में जैन और बौद्ध धर्म के आंदोलनों का उद्भव हुआ। तो अगर हम वैदिक साहित्य और परंपरा के अनुसार देखें तो किस तरह का सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें भेदभाव था, जिसमें कठोरता थी, ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ देखने को मिलती हैं। इस काल के अगर हम ग्रंथों का अध्ययन करें तो इस काल में हम लोगों को 6 जातियों की जानकारी मिलती है। उनमें से कुछ जातियाँ आज भी आप लोगों ने सुनी होंगी, जैसे हमें मिलता है चंडाल, चंडालों के बारे में उल्लेख मिलता है। उसके अलावा निषाद, निषाद जाति का उल्लेख हमको इस काल में मिलता है। उसके अलावा वेड़, रथकार, रथकार को हम संभवतः समझ सकते हैं बढ़ई, और पुक्कस, पुक्कस जाति का उल्लेख मिलता है। ये इस काल की प्रमुख जातियां हैं। और एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है हीन सिप। एक्चुअली जो बौद्ध साहित्य है वो लगभग भारत में सबसे प्राचीन साहित्य उपलब्ध है। और सिर्फ भारत में ही नहीं था, ये श्रीलंका में था, ये तिब्बत में था, ये दुनिया भर में था। बाद में जाकर के विद्वान लोग इसको कलेक्ट किए और वहाँ से चीज़ों को लेके आए, तब चीज़ों को कोरिलेट करने का प्रयास किया। उसके बाद दास प्रथा का हम लोगों को समाज में इस समय उल्लेख मिलता है। और 3 प्रकार के दासों की चर्चा तो विनय पिटक में होती है। उसके अलावा आपको तमाम जो पुराने ग्रंथ है उसमें अनेक प्रकार के दासों का हम लोगों को जानकारी मिलती है। और जैसा हमने चर्चा की कि आगे चल करके जो ये महाजनपद थे, राजनीति की हमने बात कर ली, हमने इनके धर्म की बात की कि धर्म में क्या है, जो बलि और ये इसका कॉन्सेप्ट है एक तरफ, और दूसरी तरफ बौद्ध और जैन के माध्यम से सामाजिक समरसता पर आधारित एक नई व्यवस्था का जन्म हो रहा है। और संघर्षों के माध्यम से हम देखें, संघर्षों के माध्यम से हम देखें तो क्या होता है कि मगध ने ये सारी जो महाजनपद थे इन पर धीरे धीरे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और सारे महाजनपद समाप्त होकर के बाद में भारत में मगध साम्राज्य का उद्भव हुआ। मगध साम्राज्य में जो हर्यक वंश का राजा था बिंबिसार, जिसने मगध की वास्तव में स्थापना की थी, वो गौतम बुद्ध का समकालीन था। और बिंबिसार के बाद जो अजातशत्रु था उसका बेटा, वो भी गौतम बुद्ध का समकालीन था। अब ये तो है उस काल की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था। अब हम आते हैं इस काल में गौतम बुद्ध के ऊपर। क्यों? क्योंकि हम लोग जो चीज़ें करेंगे मगध के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो फिर से कहानी को दोबारा स्टार्ट करेंगे। और गौतम बुद्ध और जैन को हम कंप्लीट करने के बाद, गौतम बुद्ध और जैन की जो धर्म की जो विशेषताएं हैं इनको पूरा करने के बाद हम लोग फिर से मगध साम्राज्य पर आएंगे। और मगध साम्राज्य का इतिहास हम लोग फिर आरंभ से शुरू करेंगे। और फिर हमारा इतिहास का रिदम बन जाएगा, पूरा का पूरा रिदम बन जाएगा कि किस तरीके से हिस्ट्री आगे बढ़ी। तो अब हम आते हैं भारत में बुद्ध काल के ऊपर, जिसको बौद्धिक आंदोलन कहा जाता है। और उसके अगुवा थे भारत में गौतम बुद्ध। आप सभी लोग गौतम बुद्ध के नाम से उनको जानते हैं। 563 ईसा पूर्व 563 BC में उनका जन्म हुआ लुम्बिनी, नेपाल। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली आज भी नेपाल में ही है। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, नेपाल की तराई में। और लगभग 80 वर्ष तक वो जिंदा रहे। 483 BC में उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। ये उनका जीवन परिचय है। जैसा मैंने कहा कि कपिलवस्तु एक गणराज्य था शाक्यों का, उस शाक्य गणराज्य के महाराज थे या राजा कह सकते हैं शुद्धोधन। शुद्धोधन के घर में उनका जन्म हुआ। किसका? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया था। और महामाया के नाम से बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिली होंगी बीच में। और उनके जन्म के कुछ समय बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई, गौतम बुद्ध की माता की। और उसके बाद उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने उसका पालन पोषण किया, इसलिए उनको गौतम कहा जाता था, गौतम बुद्ध। उनका विवाह हुआ और विवाह के बाद वो अपने पुत्र, उनके पुत्र का नाम राहुल था और पत्नी का नाम यशोधरा, उनको वैराग्य और ज्ञान की पिपासा जागृत हुई
और वो घर छोड़ करके चले गए। उससे पहले गौतम बुद्ध के बारे में जो कहानियाँ हैं पूर्व जन्म की, कि वो सपना देखते हैं, उसमें ऐसा व्यक्ति दिखता है, वैसा व्यक्ति दिखता है, एक सन्यासी दिखता है, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आप लोगों ने सुनी होगी। उन कहानियों पर हम लोग नहीं जाते, हम लोग एसेंस की बात करेंगे, जो उसका अमृत है, जो सार है, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध ने ज्ञान की खोज में वो भागते रहे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह वो ज्ञान की खोज में गए। और अंत में एक जगह पड़ती है बोध गया। बोध गया का नाम आपने सुना होगा, बिहार में है। वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर भी है और बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है बोध गया। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और अब वो बुद्ध कहलाए। अब हम आते हैं कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो गौतम बुद्ध जब अपने घर से निकले थे उसको कहा गया महानिष्क्रिमण, और उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस ज्ञान को उन्होंने दुनिया के सामने साझा करना आरंभ किया, अर्थात वो प्रवचन और उपदेश देने के माध्यम से पूरे देश में जगह जगह जाकर के उन्होंने अपना ज्ञान लोगों को देना शुरू किया। और उनका ज्ञान इतना व्यवहारिक था जिसमें महिलाओं के लिए भी, शूद्रों के लिए भी, जो भी वंचित वर्ग थे उन सब के लिए उसमें अनुमति थी। इस कारण से गौतम बुद्ध के साथ बड़ी संख्या में उनके लोग अनुयायी बनते चले गए और एक तरीके से सम्राट अशोक के काल तक तो आते आते आप देखेंगे कि पूरा भारत बौद्धमय हो गया था। तो जब गौतम बुद्ध ने उस समय की कर्मकांडी पाखंडी व्यवस्था पर प्रहार किया तो जो कर्मकांड और पाखंडों के रक्षक थे उनको ये लगा कि हमारा धंधा पानी बंद हो जाएगा, तो उन्होंने अपने आप में कुछ रिफॉर्म किए और गौतम बुद्ध की जो बौद्धिक क्रांति थी उस बौद्धिक क्रांति के खिलाफ भी वो लोग लगातार कार्य करते रहे। ये संघर्ष आपको लगातार दिखाई देता रहेगा और अंत में आप देखेंगे कि जो बौद्ध परंपरा है वो भारत में हार जाती है। हार जाती है मतलब कुछ राजा उसका सहयोग नहीं कर पाते, इस कारण से बौद्ध परंपरा कमज़ोर पड़ जाती है और जो कर्मकांडीय परंपरा थी वो भारत में रह जाती है। लेकिन दुनिया भर में बौद्धिज्म चला जाता है, जो बुद्ध की परंपरा है पूरी दुनिया अपना लेती है। तो भारत के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, भारत का दुर्भाग्य जो भी है, लोगों की समझने की क्षमता या कुछ रही हो, पूरी दुनिया ने बौद्ध के ज्ञान का लाभ उठाया। और भारत में, जिस भारत में गौतम बुद्ध ने वो बौद्धिक क्रांति का सूत्रपात किया था, वो बौद्धिक क्रांति कर्मकांड और पाखंडी व्यवस्थाओं के कहीं ना कहीं उसके कारण भारत में ही वो कमज़ोर पड़ गई। अब उन्होंने जो गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे, जो उनका दर्शन था, जो उनकी बातें थी, उस पर हम लोग संक्षेप में चर्चा करेंगे। और उन्होंने अपने उपदेशों में 4 महत्वपूर्ण बातें कही थी गौतम बुद्ध ने। एक उन्होंने कहा था ध्यान तथा अंतर्दृष्टि, यानी हम लोगों को ध्यान लगाना चाहिए और अंतर्दृष्टि का मतलब है अपने अंदर झांकना चाहिए। दूसरा जो था उनका मध्यम मार्ग का अनुसरण। गौतम बुद्ध इस मत के नहीं थे कि बहुत ज़्यादा आप कष्ट दो अपने आप को तपस्या के दौरान या बहुत ज़्यादा भोग विलास और सुख का जीवन जियो। उनका ये कहना था कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, जिसमें ना बहुत ज़्यादा कष्ट का जीवन जियो, मत बहुत ज़्यादा आरामदायक। उसके अलावा उन्होंने 4 आर्य सत्यों की यहाँ पर एक परिकल्पना रखी, जिसको हम 4 नोबल ट्रुथ्स बोलते हैं, उसकी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। 4 आर्य सत्य क्या थे। उसके अलावा गौतम बुद्ध ने लोगों को मुक्ति के लिए, अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए 8 रास्ते बताए, जिनको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। उसके अलावा गौतम जो बौद्ध धर्म है इसमें 3 रत्नों की बात कही है, त्रिरत्न, जिसको कहा गया है बुद्ध, धम्म और संघ। आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा जिसमें लोग बोलते बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो ये बुद्ध, संघ और धम्म है, ये बेसिकली बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। और जो मानवता के उद्धार के लिए गौतम बुद्ध ने बातें कही अष्टांगिक मार्ग से, जो 8 रास्ते उन्होंने बताए, जो 8 रास्ते उन्होंने बताए अष्टांगिक मार्ग, वो क्या अष्टांगिक मार्ग थे बौद्ध धर्म में। सबसे पहले उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, यानी किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमारी दृष्टि संतुलित होनी चाहिए। सम्यक संकल्प, हमारा संकल्प है वो सम्यक होना चाहिए। वाक जो हम बोलते हैं उसमें एक तरीके से आपके अंदर
धैर्य और संकल्पशीलता होनी चाहिए, संयम होना चाहिए। कर्म, जो कर्म हम करते हैं सम्यक, मैं आपको 8 के 8 पढ़ देता हूँ। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं उनके अष्टांगिक मार्ग में। अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या करने से पहले गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए, दुनिया का ज्ञान बताया कि असल में दुख क्या है। तो उन्होंने जब दार्शनिक जो विवेचना की तो गौतम बुद्ध के अनुसार सब्बम दुखम, यानी दुनिया में दुख है। क्या दुख है? किसी प्रिय का बिछड़ना भी दुख है, किसी अप्रिय व्यक्ति से मिलना भी दुख है, किसी का मरना भी दुख है, किसी का आना भी दुख है। तो उनका ये कहना था गौतम बुद्ध का कि दुनिया में दुख है। पहला जो उनका आर्य सत्य है, 4 आर्य सत्यों की उन्होंने बात की थी। पहला है दुनिया में दुख है। दूसरा उन्होंने कहा था कि इस दुख का निवारण है, अर्थात नहीं सॉरी इस दुख का कारण है। जो दुख है वो अकारण नहीं है, उस दुख का कोई ना कोई कारण है। और उसका उन्होंने एक पूरा चक्र बताया है कि ईर्ष्या, तृष्णा, द्वेष, ये सारा एक चक्र है जिसके माध्यम से दुख की उत्पत्ति होती है। फिर उन्होंने कहा कि जो दुख है इस दुख का निवारण भी है। ऐसा नहीं है कि दुख हमेशा बना रहेगा। अगर मनुष्य चाहे तो इस दुख से छुटकारा पा सकता है, उसका निवारण संभव है। और आगे चल कर के जो चौथा आर्य सत्य था उसमें गौतम बुद्ध ने बताया कि इसके कारण, इसके निवारण के उपाय हैं। और यही जो निवारण के उपाय हैं उनको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, जो मध्यम मार्ग पर आधारित है। सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक वाक, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक साधना। आप लोग इनको याद करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, केवल समझने की आवश्यकता है। दूसरा, गौतम बुद्ध ने छुआछूत, भेदभाव सब समाप्त कर दिया। गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को, शूद्रों को, सबको कहा सब लोगों को धर्म की शिक्षा का अधिकार है, सब लोगों को पढ़ने का अधिकार है, सब समान है। तो एक प्रकार से छुआछूत पर आधारित, वर्ण व्यवस्था के भेदभाव पर आधारित, स्त्रियों के अधिकारों को वंचित करने वाली व्यवस्था को त्याग करके गौतम बुद्ध ने मानवता के आधार पर पूरी भारत को, पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि सभी प्राणी समान हैं, सभी प्राणियों के दुख हैं, सभी प्राणियों के दुखों का निवारण है, सभी समान है। इसलिए सभी लोगों को अपने जीवन में सुख प्राप्त करने का और दुखों से मुक्त होने का अधिकार है, सभी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। और साथ ही साथ गौतम बुद्ध ने 5 शीलों की बात की, जिनको पंचशील कहते हैं। भारत की विदेश नीति का बहुत बड़ा हिस्सा है पंचशील। आप लोग अगर पढ़ेंगे कभी इंडियन फॉरेन पॉलिसी, और खास करके एक आंदोलन चलाया था नॉन अलाइंड मूवमेंट, नेम गुट निरपेक्ष आंदोलन। उस समय जवाहरलाल नेहरू, बोरिस येल्सिन और इन लोगों ने चलाया था। जवाहरलाल नेहरू और नासिर जो मिस्र के राष्ट्रपति थे, उन लोगों ने चलाया था गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो उसमें आपने देखा कि पंचशील जो है उसके कोर में है, प्रिंसिपल में, भारत की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। तो ये पंचशील का सिद्धांत है, ये गौतम बुद्ध के ही दर्शन से लिया गया है। 5 शील गौतम बुद्ध ने क्या बताए? हिंसा न करना, पहला शील हिंसा न करना, दूसरा शील चोरी न करना, तीसरा शील व्यभिचार न करना, चौथा शील झूठ न बोलना और 5वां शील था नशा न करना। ये बातें बहुत समय पहले 600 BC में गौतम बुद्ध बता के गए थे। तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से हम लोग गौतम बुद्ध और बौद्ध दर्शन को समझ सकते हैं। बौद्ध दर्शन में 3 चीज़ें और आपको मिलेंगी। एक था आपका चैत्य और विहार। चैत्य मतलब जहाँ पूजा होती थी, और विहार जहाँ पर भिक्षु रहते थे। मठ के अंदर दोनों चीज़ें होती थी, एक चैत्य यानी पूजा स्थल और एक विहार। उसके अलावा बौद्ध परंपरा में आपने आगे चल के देखा होगा कि स्तूपों का निर्माण हुआ, यानी बौद्ध भिक्षु इत्यादि की जहाँ पर मृत्यु हो जाती थी उनके अवशेषों के आधार पर स्तूपों का निर्माण होता था। तो कुल मिलाकर के ये जो हमने चर्चा की है वो चर्चा की है आपके बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, उनका योगदान और बौद्ध फिलॉसफी क्या है। तो मुझे लगता है अधिकांश लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आती होंगी, ये सारी चीज़ें लोगों को पहले से पता होंगी। फिर भी
हम लोगों का एक प्रयास ये है कि हम लोग अपनी ऐतिहासिक क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रमाणिक हैं, जो गौतम बुद्ध के समय के बारे में जो बातें की जा रही है सारी ऐतिहासिक हैं, सारी हिस्टोरिकल हैं, ये कल्पना नहीं है। जैसे आपने कहा कि कोई देवता हवा में उड़ के जाते थे, वो काल्पनिक है, वो पौराणिक है, उसके बारे में कोई ऐतिहासिक एविडेंस नहीं है। लेकिन गौतम बुद्ध ने जो कहा, गौतम बुद्ध ने जो किया, वो सारी की सारी चीज़ें ऐतिहासिक हैं, सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं। इसलिए गौतम बुद्ध को भारतीय इतिहास का पहला समाज सुधारक कहा जाता है। भारत के इतिहास में समाज को सुधारने का, समाज में समरसता लाने का, समाज में शिक्षा लाने का, समाज में भाईचारा लाने का, समाज में मानवता पैदा करने का पहला काम अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो पूरे इतिहास में सबसे पहला नाम आता है गौतम बुद्ध का। और गौतम बुद्ध ने जो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा है, उस आध्यात्मिक ऊर्जा को, पूरी की पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा को मानव कल्याण में और सृजनकारी कार्यों में लगाया। और आपको मैं बताऊं, गौतम बुद्ध के बाद संभवतः स्वामी ब्रह्मानंद जी दूसरे व्यक्ति थे ऐसे जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का पूरा प्रयोग मानव कल्याण के लिए किया। गौतम बुद्ध ने जो उनकी पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा थी वो उन्होंने मानव कल्याण में लगाया। धर्म के बारे में, वेदों के बारे में जैसा आपने पढ़ा होगा, गौतम बुद्ध उनको नहीं मानते थे। साथ ही साथ गौतम बुद्ध के और भी बहुत सारी चीज़ें, उनकी फ़िलॉसफी में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि फ़िलॉसफी एक अलग विषय है कि उसमें उन्होंने किस चीज़ की चर्चा की है। और ईश्वर इत्यादि को वो नहीं मानते थे। वो ये कहते थे कि मनुष्य की जो तृष्णा वही दुखों का कारण है और मनुष्य अगर अपने आचरण में सुधार कर लेता है तो वहीं से उसके दुखों की समाप्ति हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये एक बौद्ध विचार, बौद्ध दर्शन, बौद्ध फिलॉसफी है। और बाद में चल कर के इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हुआ कि आने वाले बड़े बड़े राजाओं ने, चाहे वो सातवाहन राजा रहे हों, चाहे वो सम्राट अशोक रहा हो, तमाम राजाओं ने, श्रीलंका के राजाओं ने, तिब्बत के राजाओं ने, आगे चल कर के चीन में, जापान में, दुनिया में बहुत सारी जगह पर बौद्ध धर्म फैल गया। उसकी बड़ी वजह यही थी कि बौद्ध धर्म का जो कोर था वो ये था कि असमानता और भेदभाव पर आधारित, मानव और मानव के शोषण पर आधारित व्यवस्था को समाप्त करके सौहार्द, भाईचारा, एकता पर आधारित व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए। धर्म का द्वार सभी के लिए खुला होना चाहिए, शिक्षा का द्वार सभी के लिए खुला होना चाहिए। ये बहुत साधारण सी बातें गौतम बुद्ध ने कही थी। बाद में उस पर लोगों ने कुछ और चीज़ें जोड़ी और उसकी आलोचना, उसकी प्रशंसा, ये सारी चीज़ें चलती रही। लेकिन हम लोगों को उनकी फिलॉसफी से ये सारी कोर बातें सीखने की हैं। और इसी पर आगे चल कर के आप देखेंगे कि सम्राट अशोक जो महान बना है, भारत के इतिहास में बहुत से राजा महान हैं, लेकिन आपको सबके नाम के आगे महान शब्द कभी नहीं मिलेगा। आप अशोक महान ही पढ़ेंगे। आप लोगों ने कभी हर्ष महान, पृथ्वीराज महान, राणा प्रताप महान, चंद्रगुप्त मौर्य महान, ये कभी नहीं पढ़ा होगा। आप केवल सम्राट अशोक के नाम के आगे ही पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में, अशोक महान। और अशोक की महानता में इसी बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा योगदान था। दुनिया को ऐसा संदेश अशोक ने दे दिया था जिसकी कल्पना आज नहीं की जा सकती। पूरा जो विश्व बौद्धमय हुआ, पूरे विश्व में उनका जो एकता और शांति का संदेश गया। गौतम बुद्ध शांति के बहुत बड़े पुजारी थे। जो महात्मा गांधी ने जो शांति का कॉन्सेप्ट लिया है, शांति का और अहिंसा का कॉन्सेप्ट सबसे पहले गौतम बुद्ध ने दिया था। और उसी शांति और अहिंसा के कॉन्सेप्ट को महात्मा गांधी ने लिया गौतम बुद्ध से। तो कभी कभार हम लोग जब चर्चा करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि हम लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले, ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म ने, खास करके गौतम बुद्ध ने, दुनिया में वो मौलिक विचार दिए जो आगे चल करके लोगों ने किसी न किसी रूप में अपनाए हैं। तो गौतम बुद्ध क्या थे? ओरिजिनल क्रिएटर हैं उन सारे विचारों के, उन सारी व्यवस्थाओं के। क्या है वो? ओरिजिनल क्रिएटर हैं, वो सृजन करता है। उन्होंने वो सारी की सारी चीज़ें क्रिएट की थी। तो कुल मिलाकर के आप लोग उनकी महानता और उनकी चीज़ों को जान सकते हैं। और आज भी देखिए, जब भारत का संविधान बना तो हमने किसकी बात की? भारत के संविधान में हमने वर्ण व्यवस्था को नहीं अपनाया, भारत के संविधान में हमने छुआछूत को नहीं अपनाया, भारत के संविधान में हमने कर्मकांड को नहीं अपनाया, भारत के संविधान में हमने यज्ञ को, बलि को नहीं अपनाया। भारत के संविधान में हम क्या लेके आए हैं? भाईचारा। भारत के संविधान में समानता, भारत के संविधान में शिक्षा, भारत के संविधान में बराबरी
भारत के संविधान में मानव की गरिमा, ये सारी की सारी जो फिलॉसफी हैं, ये सारे के सारे कोर आइडियाज़ हैं। अगर आप बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये सब गौतम बुद्ध के दर्शन में, उनके विचारों में सारी चीज़ें शामिल हैं। तो हमारे जो देश की जो संरचना है, एक्चुअली समस्या क्या है कि हम लोगों के पास वो सारी चीज़ें अध्ययन के रूप में नहीं पहुंची, हम लोग पढ़ नहीं पाए। और जैसा मैंने कहा ना कि जब कर्मकांडी और पाखंडी लोगों को फिर से जब अवसर मिल गया तो उन्होंने बहुत सारे विद्यालयों को जला दिया। जैसे आपने देखा हो, तक्षशिला विश्वविद्यालय नष्ट हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट हो गया, बहुत तमाम जो बौद्ध साहित्य लिखा गया था वो तमाम बौद्ध साहित्य को जला दिया गया। बाद में कुछ कुछ किताबें जो मिली हैं, लोगों ने तिब्बत में जा कर के, श्रीलंका में जा कर के, तमाम देशों से कुछ कुछ चीज़ें इकट्ठा करके फिर से उसको पुनर्संजित करने का प्रयास किया है। अन्यथा तो तमाम ओरिजिनल जो लिटरेचर था वो जला दिया गया। तो ये इस कारण से बहुत सारी चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं। अभी भी बहुत सारे विद्वान प्रयास करते हैं। नहीं, बेसिकली क्या है, बौद्ध धर्म एक अलग चीज़ है। मैं बौद्ध फिलोसफी की बात कर रहा हूँ जो उनके समाज सुधार के कार्य हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, उससे पहले कोई बोलता ही नहीं था। आप पढ़िए, अगर आप लोगों को उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों को पढ़ने का अवसर मिले तो आप मनुस्मृति में या सूत्र साहित्य में या उपनिषद में आप पढ़िए, उनके प्रति कितने जो है गलत भाषा का प्रयोग किया गया है, आप पढ़ के देखिए। गौतम बुद्ध पहले व्यक्ति हैं, शूद्रों के प्रति और तमाम लोगों को कितने बुरी तरीके से वहाँ पर दंड भेद किया जाता था। गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई सबको अधिकार है, सब समान हैं, सब मानव हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उनके दर्शन से निकल के आई। इसलिए मैंने कहा ना आपसे कि जब भी भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं बाहर या भारत को जो रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है और इसका बहुत गहरा निहितार्थ है कि जब वो ये कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, तो बुद्ध की धरती कहने का मतलब ये है कि हम प्रामाणिक रूप से लोगों को कह सकते हैं कि ऐसा हमारे इतिहास में हुआ है। पौराणिक और काल्पनिक कथाओं के आधार पर हम दुनिया को ये नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ है। आप फिर कोई अगर ये आप अमेरिका में जाके ये नहीं कह सकते हो कि हमारे यहाँ जो है 10-10 फीट के 15-15 फीट के जो है लोग हुआ करते थे, तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर बुद्ध की फिलॉसफी आप उनके सामने रखोगे तो उसके प्रमाण उनके भी रिसर्चर के पास हैं, पूरी दुनिया उसको मानती है। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम बुद्ध की भूमि से आए हैं। यही हमारी आज तक की चर्चा है और आप सभी लोग थोड़ा सा माइंड को ओपन करके इनको पढ़ें। ऐसा नहीं है कि हम अपनी विचारधारा में और अपनी चीज़ों में इतने संलिप्त हो जाएं कि कभी हम लोग सच्चाई को पढ़ने का, सच्चाई को स्वीकार करने का प्रयास ही ना करें। तो हम लोग थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन रखें, खास करके धार्मिक विषयों के मामले में। अगर थोड़ा सा अपने दिमाग को खुला रखेंगे, अपने मन से पूर्वाग्रहों को हटा देंगे, तो हम सत्य को अधिक नज़दीक से जान पाएंगे, यथार्थ को अधिक अच्छे से समझ पाएंगे, यथार्थ को अधिक अच्छे से महसूस कर पाएंगे। और हमेशा समस्या यही रही है, ये जो कंट्राडिक्शन है कि दुनिया में जाके हम कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हैं। बुद्ध का मतलब ज्ञानी भी होता है, बुद्ध का मतलब गौतम बुद्ध के अलावा बुद्ध का मतलब ज्ञानी भी होता है। इसलिए हम लोगों को ज्ञान के लिए अपने चक्षु हमेशा खुले रखने चाहिए। तो आज की चर्चा हम लोग यहीं तक रखेंगे और आप लोगों के कुछ कुछ सवाल आते रहते हैं कमेंट में। मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि पूरी चर्चा के बाद यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं भी उसको पढ़ पाऊँगा, उस पर अगर कोई राय या कोई उत्तर मुझे देना होगा तो मैं दे सकता हूँ। अगर एक फ्लो में मैं सेशन ले रहा हूँ और आपके यदि बीच में कमेंट आ जाते हैं तो फिर वो उसका आंसर नहीं दिया है। अनार सिंह जी का कहना है कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अनार सिंह जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म बाद में अपनाया है, संविधान का निर्माण पहले हो चुका था। बेसिकली गौतम बुद्ध का जो दर्शन है, उनके जो विचार हैं, वो भारत की आत्मा है, वो भारत की पहचान है, वो भारत की वास्तविकता है। तो संविधान निर्माता सभी लोग जानते थे, उसमें केवल ये नहीं है कि केवल एक ही वर्ग के लोग थे, उसमें जो सारे लोग तो जानते थे कि हम अगर संविधान में भाईचारे की बात नहीं करेंगे, संविधान में अगर शिक्षा की बात नहीं करेंगे, मानव की गरिमा की बात नहीं करेंगे, स्वतंत्रता की बात नहीं करेंगे,
तो फिर ये संविधान लोगों के लिए सम्माननीय नहीं रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर एक्सेप्टेड बौद्ध धर्म आफ्टर एनालिसिस ऑफ द धर्माबाई। ये अंबेडकर के बारे में कभी चर्चा करेंगे तो हम पढ़ेंगे उसको। अंबेडकर जिस समाज से आते थे उस समाज ने सदियों से अत्याचार सहन किया होगा, आपने पढ़ाई है। जिस समाज ने सदियों से जिस समाज ने मतलब किसी के घर में रसोई में कुत्ता अलाउड था, उसके रसोई में अगर मनुष्य अलाउड नहीं है, पानी जो है पीने के लिए कोई जानवर पानी पी सकता है और मनुष्य केवल जाति या वर्ण के आधार पर पानी नहीं पी सकता है, तो आप कल्पना करिए उस समाज के लोगों ने कितनी प्रताड़ना झेली होगी। तो अंबेडकर ने निश्चित रूप से सारे धर्मों का अध्ययन करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो धर्म मानवता की बात करेगा मैं उसमें जाऊँगा। संभवतः यही कारण रहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो चलिए, मुझे लगता है क्वेश्चन आंसर आप लोग लास्ट में करें, अच्छा रहता है। और कई सारे लोगों के क्वेश्चंस जो है छूट गए। बुद्ध जैसे विचारकों को आप पढ़िए। जैसे हमने कहा ना कि हमारे समाज का सौभाग्य है स्वामी ब्रह्मानंद जी। हमारे समाज में आज भी 90% लोग नहीं जानते। हम लोग अपने सेशन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों की चर्चा करते हैं। मैंने स्वामी जी के ऊपर कई बार सेशन लिया है कि स्वामी जी की फ़िलॉसफी क्या थी, उनका जीवन कैसा रहा, उनके पार्लियामेंट के स्पीच कैसे रहे। पर अपने लोगों में आज भी इंटरेस्ट नहीं है। अपने लोग जो है दिन भर सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्टें डाल के ज्ञानी बनते हैं, धार्मिक बनते हैं। लेकिन स्वामी ब्रह्मानंद जी जैसे महापुरुष हमारे समाज में हुए, जिनके योगदान की तुलना नहीं की जा सकती, कोई उसकी तुलना नहीं कर सकता। हम लोग उनके बारे में जानना पढ़ना नहीं सीखते, उनके बारे में जानने की रुचि नहीं है, उनके कार्यों को, उनकी फिलॉसफी को नहीं जानते। और हम लोग तमाम धार्मिक पोस्टर दिन भर करते रहते हैं। मैं समझ नहीं पाता कि लोगों को क्या हो गया है। जब तक आप चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, कभी आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये हम लोगों का कर्तव्य होना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को खुले मन से हम लोग पढ़ें। और जब तक खुले मन से हम स्वीकार नहीं करेंगे, जैसे आप कहते रहो कि हम भारत बहुत ज्ञानी हैं, हमसे ज़्यादा मजबूत कोई देश नहीं है, लेकिन अगर दुनिया में हम अगर मॉडर्न वर्ल्ड में आविष्कारों की बात करें, चाहे हवाई जहाज़ का आविष्कार हो, चाहे तमाम तरह की मेडिसिन का आविष्कार हो, तमाम तरह की, चाहे टेलीफोन है, चाहे आपकी वॉशिंग मशीन है, चाहे फ्रिज है, जो बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार हुआ है, उसमें मैक्सिमम यूरोप के लोग हैं, यूरोप के वैज्ञानिक हैं। अमेरिका के, जर्मनी के, फ्रांस के, ब्रिटेन के, जापान के वैज्ञानिकों ने ज़्यादातर आधुनिक उपकरणों का आविष्कार किया है। तो हम लोगों को पढ़ा लिखा और ज्ञानी आदमी उसी को कहते हैं वो इस सत्य को स्वीकार कर ले। ये नहीं है कि हमारा जहाज पहले चलता था। हम लोग खूब पंडुकता होती है कि हम बोल दें कि हमारे पुराणों में ये लिखा है कि हमारा जहाज पहले चलता था। भाई, आधुनिक विश्व में अगर यूरोप के लोगों ने, अमेरिका और जापान के लोगों ने तमाम मशीनों का आविष्कार करके मानव के जीवन को आसान बनाया है, रॉकेट बनाया, हवाई जहाज बनाए, तो इस सत्य को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये तभी होगा जब हमारा दिमाग खुला हो, ओपन माइंड से हम सोचें। भंवर सिंह नरवरिया जी ने कहा है कि बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली भाषा में हुई है। बौद्ध ग्रंथों की रचना आमतौर पर 2 भाषा में हुई है, पाली और प्राकृत। और ये जो पाली भाषा है, ये भाषा बिहार के कुछ हिस्सों में बोली जाती है अब। और जो पाली लैंग्वेज में उनके जो ग्रंथ हैं, उनको बाद में कई सारी भाषाओं में अनुदित किया गया, उनका अनुवाद किया गया है। पूरन सिंह पटेल साहब ने कहा है कि बीसी को उल्टा क्यों पढ़ते हैं। 2 तरह से हम लोग सन को डिसाइड करते हैं, एक एडी और एक होता है बीसी। तो जब ईसा का जन्म हुआ उसको 1 एडी से स्टार्ट करते हैं। ईसा के जन्म को 1 एडी बोलते हैं, 1 एडी। तो ईसा के जन्म के बाद की जो चीज़ें हैं, 1 एडी यानी 1 ईस्वी, 10 ईस्वी, 20 ईस्वी, 100 ईस्वी, 500 ईस्वी, 1900 ईस्वी और अभी चल रहा है 2020 ईस्वी। तो वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। ईसा के जन्म के बाद आगे की तरफ बढ़ रहा है। ईसा के जन्म से पहले की जो चीज़ें थी उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है बिफोर क्राइस्ट, बीसी। तो बीसी में अगर हम जाएंगे तो उतना ही हमको पीछे जाना पड़ेगा। तो ईसा के जन्म से 100 साल पहले क्या था, 200 साल पहले क्या था, 500 साल पहले क्या था, 1000 साल पहले क्या था, 2000 साल पहले क्या था। तो बीसी हमेशा उल्टा जाएगा, बीसी हमेशा उल्टा जाएगा। और जब हम बीसी को पीछे से पढ़ना आरंभ कर रहे हैं, इतिहास को हम प्राचीन समय से पढ़ना आरंभ कर रहे हैं, तो हम बीसी के लिए क्या शब्द लिखेंगे,
1000 से लेकर के 500 BC, 500 BC से 300 BC, 300 BC से 100 BC, 100 BC से लेकर के 0 AD तक का समय। फिर जब AD आ जाएगा तो फिर हम ऊपर बढ़ेंगे, 200 से 300 साल का, 200 से 300 ईस्वी, 300 से 500 ईस्वी, 500 से 1000 ईस्वी, 1000 से 1500 ईस्वी, 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी, 1800 ईस्वी से 2000 ईस्वी का इतिहास। तो बड़ा सिंपल चीज़ें हैं और ये सब कंपटीशन में कभी कभी आ जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें ना कभी कभी पूछ लेते हैं वो लोग। खैर चलिए, तो बहुत सारी जानकारी हमने की और अब मुझे लगता है हमारा लगभग 1 घंटे से ऊपर का सेशन हमारा हुआ, जिसमें हमने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो परिवर्तन वो देखे और गौतम बुद्ध का दर्शन देखा। कल हम लोग चर्चा करेंगे महावीर स्वामी और जैन धर्म के बारे में और मगध साम्राज्य का उद्भव, और मगध साम्राज्य का उद्भव होने के बाद हम सीधे आएंगे आगे चल करके मौर्य साम्राज्य के बारे में। और जैसे ही हम मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा आरंभ करेंगे, आपको भारत का इतिहास एकदम स्पष्ट दिखने लगेगा, पिक्चर की तरह। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं, ऐसे आपको भारत का इतिहास एकदम स्पष्ट दिखने लगेगा। जो थोड़ा सा पुराना इतिहास है, वो इतिहास थोड़ा सा जटिल है, कहीं पौराणिकता है, कहीं धार्मिकता है, कहीं कर्मकांडी सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को धीरे धीरे थोड़ा सा समझ में आएगी। और असल में मैंने ये कहा है कि अगर थोड़ा हम पढ़ें, धर्म के बारे में हम लोग कभी और चर्चा करेंगे, तेज प्रकाश जी। वो धर्म एक ऐसा मुद्दा है ना, उसमें अगर हम चर्चा में उलझ गए तो आप कभी फिर अपनी जो काम की बात है वो नहीं कर पाएंगे। मैं इसलिए हमेशा धर्म की चर्चा को टालता हूँ। रिलीजन कंप्लीटली व्यक्तिगत मामला है, आपके अंतःकरण के अनुसार का मामला है। आपको जो मानना है आप मानिए, जैसे पूजा करनी है, जो करना है आप करिए। धर्म व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत तक अपने आप को व्यक्ति सीमित रखे, बस उस पर हम लोग चर्चा करके, कई बार लोगों की भावना जुड़ी होती है, कई बार लोग तमाम तरह की चीज़ें करते हैं, तो इसलिए हम लोग इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। हाँ, लेकिन जो ऑथेंटिक है, जो हिस्ट्री में दिया गया है, उसकी चर्चा हम लोग ज़रूर करते हैं। ये चर्चा आपको ये अच्छा, उन्होंने पूछा था कि एडी का अर्थ क्या है, एनो डोमिनी, ये बता दिया है लोगों ने, कमेंट में लिख दिया है। तो आप सभी लोगों ने चलिए, एक धर्मेंद्र सिंह हिंदुस्तानी ने सवाल किया है कि सामाजिक सुधार क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति में कौन पहले आया। तो अगर विज्ञान को हम ये कहें कि विज्ञान किसी विषय के क्रमबद्ध अध्ययन को कहते हैं, तो जब से मनुष्य है तब से कोई ना कोई विज्ञान तो रहा होगा। लेकिन आधुनिक समय में जो हम विज्ञान की बात करते हैं, मॉडर्न साइंस की बात करते हैं, तो मॉडर्न साइंस करंट का फेनोमेना है। और जो सोशल रिफॉर्म्स हैं, जब से समाज है तब से ये चल रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो अगर इस रूप में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सोशल रिफॉर्म्स के जो काम है वो पहले आरंभ हुए होंगे, क्योंकि सोसाइटी बहुत पहले से है। चलिए, तो आज की चर्चा को हम लोग विराम देते हैं। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, इंटरेक्टिव तरीके से इसमें सहभागिता की, और सब लोग आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि हम लोग 2 सेशन लगातार ले रहे हैं, एक सुबह और एक शाम को। सुबह में हमारा सेशन रहता है 8:15 बजे भारत के संविधान के ऊपर, और शाम को 7:30 बजे हम लोग इतिहास की चर्चा करते हैं। हमारा प्रयास ये है कि कम से कम जो सही जानकारी है वो लोगों तक, ये कोरोना के लॉकडाउन के समय में जितना लॉकडाउन है उसमें कुछ कुछ चीज़ें लोगों तक पहुँच पाएँ। बाकी अगर इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा तो लोग अपने से पढ़ेंगे भी। तो आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। कल सुबह हम लोग चर्चा करेंगे, कल हम सब लोग चर्चा करेंगे भारत के संविधान में संसद के ऊपर, और आप सब लोग पढ़ के आइएगा। संसद में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। कई बार कई लोग तो कमेंट करते हैं कि साहब हमको सांसद बनना है, संसद में जाना है। तो जिस चीज़ के अंदर जाना है प्लीज़ उसके बारे में पढ़ के आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, आप सब लोग जुड़े, उसके लिए धन्यवाद। कल मॉर्निंग में आपसे मिलते हैं 8:15 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।